जिस्मानी रिमांड की सजा मुस्तरद, शाह महमूद कुरैशी को 12 मुकदमात में 14 रोज के जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। पीटीआई रहनुमा ने ड्यूटी मजिस्ट्रेट की अदालत में कहा, कुरान पर हर्फ देता हूँ, 9 मई को रावलपिंडी क्या पंजाब में भी नहीं था, मैं उस दिन कराची में था। FIR में भी नाम नहीं था, कई माह बाद नाम शामिल किया गया। SHO ने धक्के ठुड्डे मुक्के मारे। शाह महमूद कुरैशी रोदात सुनाते आप दीदा हो गए। जज ने कमरा अदालत में शाह महमूद कुरैशी की हथकड़ी खुलवा दी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने साइफर केस का ट्रायल रोक दिया। अदालत ने 11 जनवरी तक हुक्म इम्तना जारी कर दिया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने आज की समाअत का हुक्मनामा जारी कर दिया। NA 15 मानसेरा से मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी मंजूर। कायद मुस्लिम लीग नून के कागजात की जांच पड़ताल मुकम्मल कर ली गई। रिटर्निंग ऑफिसर ने PTI वकला के एतराजात मुस्तरद कर दिए। इंतखाबात के लिए सियासी जोड़ तोड़ जारी। सदर मुस्लिम लीग नून मियां शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरे पर आज शाम कराची पहुंचेंगे। नून लीगी वफ्द कल MQM मरकज बहादुराबाद जाएगा। मुतहदा रहनुमाओं से यहाँ मुलाकात होगी। सीट एडजस्टमेंट से और दीगर सियासी अमूर पर मुशावरत होगी। ख्वाजा साद रफीक, अयाज सादिक, बशीर मेमन भी शहबाज शरीफ के हमरा होंगे। शहबाज शरीफ कल GDA रहनुमाओं से भी मुलाकात करेंगे। PTI को बल्ले का निशान दें या पेशावर हाईकोर्ट का फैसला चैलेंज करें, इलेक्शन कमीशन ने सर जोड़ लिए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जेर सदारत इजलास जारी। मेंबरान कमीशन और कानूनी टीम भी शरीक। लीगल टीम की पेशावर हाईकोर्ट के फैसले पर ब्रीफिंग। इलेक्शन कमीशन पेशावर हाईकोर्ट के फैसले पर हतमी फैसला आज करेगा। PTI समेत किसी सियासी जमात के उम्मीदवार को इलेक्शन लड़ने के हक से महरूम न किया जाए। इलेक्शन कमीशन ने उम्मीदवारों और सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड फराहम करने का हुक्म दे दिया। इलेक्शन कमीशन ने PTI की दरख्वास्त पर चीफ सेक्रेटरी और IG पंजाब को मरासला लिख दिया। निगरान वफाकी वजीर फवाद हसन फवाद को ओहदे से हटाने की दरख्वास्त मुस्तरद। इलेक्शन कमीशन ने वफाकी वजीर फवाद हसन फवाद को ओहदे से हटाने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। इलेक्शन कमीशन ने कहा, फवाद हसन निजकारी के वजीर हैं, वो इलेक्शन अमल पर असरअंदाज नहीं हो सकते। उनके खिलाफ दरख्वास्त जाती रंजिश मालूम होती है। बताया जाए 9 मई के वाकयात पर मट्टी क्यों डाली जा रही है। रहनुमा मुस्लिम लीग जावेद लतीफ़ ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, बताया जाए जेल में बैठे शख्स की सहूलतकारी कौन कर रहा है। मियां जावेद लतीफ़ ने कहा, फौरन फंडिंग करने वाले आज भी सहूलतकार हैं। गजा में इसराइल के वहशियाना हमलों में कमी न आ सकी। 24 घंटे के दौरान इसराइली बमबारी से 200 से जायद फ़लस्तीनी शहीद। फ़लस्तीनी वजारत सेहत के मुताबिक शहदा की तादाद 21,110 हो गई। सेहूनी हमलों से 55,243 फ़लस्तीनी जख्मी। मगरबी किनारे में इसराइली ड्रोन हमले में 6 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। फ़लस्तीनी मुजाहमती ग्रुपों ने गजा में कई इसराइली टैंक तबाह कर दिए। 5 रोज़ में 24 इसराइली फौजी भी मारे गए। वजारत ख़जाना की ज़िमनी ग्रांट्स के कवानीन तब्दील करने की तजवीज़। ज़िमनी ग्रांट्स के जरिए तरक्याती मंसूबों के अखराजात रोकने की सिफारिश। तरक्याती मंसूबों के लिए ज़िमनी ग्रांट्स हासिल करने का कानून तब्दील किया जाएगा। वज़ीर आला मोहसिन नकवी का तालीमी बोर्ड लाहौर का अचानक दौरा। ब्रेक से कबल फैसिलिटेशन सेंटर का बेशतर अमला घायल। मोहसिन नकवी का दफ्तरी औकात में अमले की अदम मौजूदगी का सख्त नोटिस। फौरी अमला तब्दील करने का हुक्म। तलबा के लिए तमाम सहूलतें 7 रोज़ में ऑनलाइन करने का हुक्म। अल-फलाह बिल्डिंग में कायम बिजनेस फैसिलिटेशन सेंटर भी गए। बर्क रफ्तार वन विंडो ऑपरेशन का जायजा लिया। मोहसिन नकवी की सरमायाकारों को NOCs मुकर्रर मुद्दत में जारी करने की हिदायत। रेस्क्यू 1122 की पासिंग आउट तकरीब में भी शिरकत की। लाहौर समेत पंजाब भर में तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन रोक दिया गया। तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन आर्जी तौर पर रोका गया। ऑपरेशन 1 हफ्ता कबल शुरू किया गया था।
अरबपति बिजनेसमैन और ग्लोक हैंडगन मुतारिफ कराने वाले गेस्टन ग्लोक 94 साल की उम्र में चल बसे। ऑस्ट्रिया के गेस्टन ने पर्दों के रॉड और चाकू बनाने का काम शुरू किया। अमरीकी पुलिस के 2/3 एहलकार ग्लोक हैंडगन इस्तेमाल करते हैं। गेस्टन ग्लोक की तैयार करदा हैंडगन अमरीका और दीगर 48 ममालिक के एहलकारों के जेर इस्तेमाल है। शाह महमूद कुरैशी को जुडिशल कॉम्प्लेक्स रावलपिंडी पहुंचा दिया गया। ड्यूटी मजिस्ट्रेट सैयद जहांगीर अली की अदालत में पेश किया गया। शाह महमूद कुरैशी कमरा अदालत में आबदीदा। रावलपिंडी जुडिशल कॉम्प्लेक्स में सख्त सिक्योरिटी इंतजामात। शाह महमूद कुरैशी की बेटी मेहरबानों ने कहा, फैसला करना होगा, हम किस सिम जा रहे हैं, मीडिया को कवरेज की इजाजत मिलनी चाहिए। इंतखाबात के लिए सियासी जोड़ तोड़ जारी। सदर मुस्लिम लीग नून मियां शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरे पर आज कराची पहुंचेंगे। शहबाज शरीफ एमक्यूएम और जीडीए के रहनुमाओं से मुलाकातें करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी ने खुद को बतौर अगला वजीर आजम पेश कर दिया। इक़्तिदार मिलने पर 5 साल में तनख्वाहें दुगनी करने का वादा। गरीबों को 30 लाख घर मिलेंगे। तालीम और सेहत की मुफ्त सहूलत होगी। हर जिले में ग्रीन एनर्जी पार्क बनाए जाएंगे। नौजवानों के लिए यूथ कार्ड मुतारिफ कराए जाएंगे। मजदूरों को बेनजीर मजदूर कार्ड दिया जाएगा। पीपल्स पार्टी के 10 नकाती इंतखाबी मंशूर का ऐलान। निगरान वफाकी वजीर फवाद हसन फवाद पर सियासी वाबस्तगी का इल्जाम। इलेक्शन कमीशन आज महफूज किया गया फैसला सुनाएगा। दरख्वास्त गुजार ने वफाकी वजीर फवाद हसन फवाद को ओहदे से हटाने की इस्तदा कर रखी है। तोशा खाना और 190 मिलियन पाउंड करप्शन केस एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर अडियाला जेल में समाप्त करेंगे। बानी पीटीआई ने दोनों रेफरेंसेज में दरख्वास्त जमानत बाद गिरफ्तारी दायर कर रखी है। गुज़श्ता समात में मुल्जिमान को रेफरेंसेज की नकूल फराहम नहीं की जा सकी थी। सीडीए में करप्शन का बाजार गर्म है। हर शख्स सीडीए का मेंबर बनना चाहता है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब सीडीए पर बरहम। सीडीए मुलाजिम की करप्शन केस में जमानत की दरख्वास्त पर समाअत के दौरान रिमार्क दिए। 5 साल से चेयरमैन सीडीए के दफ्तर को चीफ कमिश्नर के दफ्तर के साथ जम कर दिया गया। दोनों दफातर में कोई काम नहीं रहा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का आइंदा समाअत पर चेयरमैन सीडीए को पेश होने का हुक्म। रिमार्क्स दिए, अगर कोई ईमानदार चेयरमैन सीडीए होता तो करप्ट मुलाजमीन पर नजर रखता। हसन अली विकेट लें या ना लें, ग्राउंड में फील्डिंग के दौरान उनकी मस्तियां भरपूर होती हैं। तमाशाई भी हसन अली की हरकत से खूब लुत्फानंदोज होते हैं। और मेलबर्न टेस्ट तीसरे रोज का खेल खत्म। कैंगरूज की बढ़तरी 241 रन की हो गई। ऑस्ट्रेलिया ने 6 विकेटों पर 187 रन बना लिए। मिचेल मार्श 96 और स्टीव स्मिथ 50 रन बनाकर आउट। पाकिस्तानी टीम पहली इनिंग्स में 264 रन बनाकर ऑल आउट हो गई।